अगर आप इंग्लिश सेक्शन में वीक हो तो उसको एट द एंड ऑफ द डे के लिए मत छोड़ो कि शाम को जाके पढ़ूंगा, उसको मॉर्निंग में सबसे पहले कवर करो, ठीक है। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sonu Yadav and I have been working as a banker from last 3 years. So कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are not so good क्योंकि आपके continuously बैंकिंग एग्जामिनेशन होते जा रहे हैं, आप थोड़े थक गए होंगे बार बार एग्जामिनेशन की तैयारी करते करते। सो ये टाइम जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ द टाइम फॉर योर IBPS PO एग्जामिनेशन। आपके पास में 1 महीना बच गया है IBPS PO एग्जामिनेशन में। क्या एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या आप IBPS PO एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो? येस यू कैन। अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर प्लानिंग एंड पूरी डेडिकेशन के साथ में मेहनत करोगे तो आप इस एग्जामिनेशन को 1 महीने में क्लियर कर ले जाओगे। एंड दीज ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैंने खुद 1 महीने की तैयारी में मैंने खुद पूरे डेडिकेशन के साथ में IBPS PO के लिए 1 महीने के लिए तैयारी की थी। प्री के लिए, मेंस के लिए आई थिंक 10 डेज में तैयारी की थी मैंने, और आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो। बस अपने ऊपर एक ट्रस्ट लेकर चलना है इस सेशन को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, कि येस आई कैन डू इट। ओके, सो देखो आपके पास में आपका, हम मानकर चलते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम मान लेते हैं कि आपका IBPS PO एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास टाइम कितना है? सितंबर का मंथ है, सितंबर में ही आपको तैयारी करनी है जो भी करनी है। सो कैसे आप शुरू करेंगे, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, और देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन योर माइंड आई होप, एंड मैं कोशिश करूंगी कि इस सेशन के थ्रू मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। सो द फर्स्ट वन इज, कैन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इन 1 मंथ? येस यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इन 1 मंथ, क्योंकि आई होप आप पिछले 3-4 महीने से कॉन्टिन्यूसली बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। आपने IBPS RRB PO क्लर्क एग्जामिनेशन दिए, देन आपने IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन दिया। आपका एग्जामिनेशन जो है बाकी इन तीनों की कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट वो अच्छी चीज़ है क्योंकि आपका वही कट ऑफ जो है वो एग्जामिनेशन के लिए कम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि भाई आपको सैलरी बाकी जो आपके 3 एग्जामिनेशन हुए हैं उनसे ज़्यादा सैलरी आपको IBPS PO एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद मिलेगी। तो इतना तो वो डिजर्व करता है कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपके लिए बढ़ाए। हाउ टू स्टार्ट? अब आप स्टार्ट कैसे करेंगे इस एग्जामिनेशन की तैयारी? देखो स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं सोचकर चलना है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि अभी प्री, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव सब कुछ एक साथ में पढ़ लूँ, अभी सब कुछ कर लूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है। एक रूल जो है ये स्टेप बाय स्टेप वाला, इसने मुझे हमेशा हेल्प किया है, क्योंकि आपके सामने जो एग्जामिनेशन आ रहा है ना उस टाइम पर, पहले आप उस पर फोकस करो। प्री एग्जामिनेशन है ना, तो प्री एग्जामिनेशन पर फोकस करो। जिस दिन आप प्री एग्जामिनेशन देकर आ जाओ उस दिन आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, अपने मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर देनी है। एंड उसके बाद में आपको उसके साथ में आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जैसे आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। कभी भी रिजल्ट का वेट नहीं करना है। रिजल्ट का वेट करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सितंबर की मंथ में हम टारगेट करेंगे प्री एग्जामिनेशन को, और उसके साथ में हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ पहले से कवर करके चलेंगे। वो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन एंड योर करंट अफेयर्स एंड GS सेक्शन, ठीक है। हमारे IBPS PO एग्जामिनेशन में 4 स्टेप्स हैं क्लियर करने के लिए: योर प्री एग्जामिनेशन, योर मेंस एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू। डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू को आपको इग्नोर नहीं करना है। चारों स्टेज जब आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो, आपका एक पर्टिकुलर स्कोर अच्छा बनता है, तब जाकर आपको IBPS PO एग्जामिनेशन में सिलेक्शन मिलता है। तब जाकर आप किसी बैंक में एज ए PO वर्क करते हो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगता है, सारी दुनिया सब कुछ भूल के आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगना पड़ता है। प्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मेंस के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव और करंट अफेयर्स सेक्शन जो है वो अभी से कवर करना है। लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स, साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका डेली एडिटोरियल सेक्शन, ये आपको पढ़ने हैं ताकि आपके मेंस की कुछ ना कुछ तैयारी अभी से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अगर हम बात करें प्री एग्जामिनेशन के लिए आप क्या करोगे। प्री एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 3 सेक्शंस हैं: इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। कोई चांस नहीं है कि आप किसी भी एक सेक्शन को छोड़ाओ, क्योंकि आपके लिए सेक्शन कट ऑफ है। सेक्शन आपको कवर करना ही पड़ेगा, अच्छे खासे मार्क्स आपको तीनों सेक्शंस में लेने हैं, ठीक है। इंग्लिश का भी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, नॉर्मल लेवल आएगा। क्वांट का भी लेवल नॉर्मल है, और वहीं पर आपका रीजनिंग का भी नॉर्मल लेवल आएगा। इट्स ऑल अबाउट योर स्पीड।
एंड योर एक्यूरेसी। देखो, आपको बैंक एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में बैंक में जो काम करना है वो बहुत स्पीडली काम करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको जितना स्पीड में, जितना जल्दी आप काम कर पाएंगे, उतना ही आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। और उसकी तैयारी कब से हो जाती है? जब से आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगते हो, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो बेस है आपका, वो कहाँ पर शुरू करते हैं? वो स्पीड से शुरू करते हैं कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर करके अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। क्योंकि बैंक में आपके पास में कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए यू हैव टू बी एक्यूरेट, यू हैव टू बी स्पीडी, ठीक है। दे आर टू क्वालिटीज ऑफ अ बैंकर, एक्यूरेसी एंड स्पीड। सो वो आपकी दो क्वालिटीज़ जो हैं वो मुझे अब यहाँ पर आकर समझ आते हैं कि हम क्यों इतना डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस को बनाते हैं, क्योंकि हमें वो आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है, ठीक है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट योर इंग्लिश सेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सेक्शन के लिए क्या करना है आपको? डेली बेसिस पर एडिटोरियल सेक्शन आप रीडिंग करेंगे। आपको पता है आपके इंग्लिश सेक्शन में कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ग्रामेटिकल एरर, कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो रीडिंग से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको तैयार कैसे करना है? आप डेली बेसिस पर एडिटोरियल रीडिंग करेंगे। एडिटोरियल रीडिंग और साथ में उसमें आप जो वोकैबलरी कवर करेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबलरी आपको सितंबर मंथ की पूरी पढ़ के जानी है। एग्जामिनेशन से पहले पूरे एडिटोरियल सेक्शंस आपको पढ़ के जाने हैं। और एडिटोरियल सिर्फ रीडिंग के लिए ही नहीं, हर एक आपको वर्ड को समझना है। उसमें एक सेंटेंस बना है, उस सेंटेंस में किस टेंस का यूज़ हो रखा है, हर एक सेंटेंस को आपको डीपली समझना है। ये बात हो गई आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से तैयार कर लिया हमने? एडिटोरियल सेक्शन से तैयार कर लिया। वोकैबलरी भी कहाँ से कवर हो जाएगी? आपके एडिटोरियल सेक्शन से कवर हो जाएगी। सेकंड थिंग आपकी रहेगी ग्रामर। ग्रामर को आप कहाँ से पढ़ोगे? कोई भी बुक उठा लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पर हमारे इंग्लिश टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा वीडियो देखने में टाइम वेस्ट ना करें, सेल्फ स्टडी में अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। तो ग्रामर के लिए कुछ बुक्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट से पढ़ा था ग्रामर, दैट इज़ बाय नीतू सिंह, तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हो। आपका ग्रामर हो गया, वोकैबलरी हो गया, रीडिंग हो गया। लास्ट में आपको क्या करना है? आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कोशिश करिए जो आपका वीक सेक्शन है ना, उसको आप मैक्सिमम टाइम दो अपने दिन में। अगर आप इंग्लिश सेक्शन में वीक हो तो उसको एट द एंड ऑफ द डे के लिए मत छोड़ो कि शाम को जाके पढ़ूंगा, उसको मॉर्निंग में सबसे पहले कवर करो, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, क्विजेस लगाने हैं, और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सेकेंड सेक्शन इज रीजनिंग सेक्शन। देखो, रीजनिंग और क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? रीजनिंग क्वांट सेक्शन के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पजल का वेटेज कितना है, कितना वेटेज आपका डीआई के क्वेश्चंस का है। जब आपको एक पर्टिकुलर आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे, तो आप जाकर अपने प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। प्रैक्टिस सेट्स एंड क्वेश्चंस लगाने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या आपका वीक सेक्शन है। मान लीजिए अभी आप क्वेश्चंस लगा कर देखते हैं, आपको पता चलता है कि आपका पजल सेक्शन जो है उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप या तो किसी बुक से पढ़ोगे या फिर आपको सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। आपको लाइक एक पर्टिकुलर टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट की पजल्स नहीं आते, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट की पजल्स जो है उसकी वीडियोस देखनी है, ताकि आपका वो सेक्शन कवर हो जाए, ठीक है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक उठाकर इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग क्वांट सब कुछ पढ़ रहे हो, इतना टाइम आपके पास में नहीं है। तो पर्टिकुलरली आप क्या कर रहे हो? आप क्वेश्चंस को क्विजेज से प्रैक्टिस कर रहे हो। सेकेंडली आप प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हो। एंड थर्ड, जो आपका वीक टॉपिक है उसको आप यूट्यूब वीडियो से सीख रहे हो, ठीक है। जब आपके तीनों सेक्शन से हो जाएंगे तो आपको फाइनली शाम को डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट लगाना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो बुक से पढ़ते रहते हैं या फिर क्विजेस लगाते रहते हैं, फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। अगर फुल मॉक टेस्ट लगाते भी उसको बीच में छोड़ देते हैं। आपका जो फ्यूचर है, आपको जो फ्यूचर में रिजल्ट आने वाला है, वो सारा डिपेंड कर रहा है आपके उस एक मॉक टेस्ट पे। तो डेली बेसिस पर आज से आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल नॉट मिस इट। एंड एट लास्ट स्टूडेंट्स, देखो बहुत सारे आपके पास में डिस्ट्रैक्शंस हैं। इस टाइम पर आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। आप इंस्टा, यूट्यूब, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जहाँ पर जाकर आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। लेकिन बस अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सब कुछ कहीं नहीं जाएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, सब कुछ यहीं रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया को 1 महीने के लिए छोड़ भी दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप
कभी करके देखो, व्हाट्सअप रिलेट करके देखो, आपको रियलाइज़ होगा कि सब कुछ तो वहीं का वहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हमें खुद को लगता है कि हम शायद ये काम करेंगे, कुछ करेंगे, तो उसकी वजह से हम मिस आउट कर देंगे सब कुछ, पर ऐसा नहीं होता है। कट डाउन ऑन योर डिस्ट्रैक्शंस, कट डाउन ऑन योर फ्रेंड्स। सबको, अगर वो आपके सच्चे दोस्त हैं, अगर आपको समझते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि दिस इज़ अ क्रूशियल टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कट डाउन ऑन योर डिस्ट्रैक्शंस। तो खुद को नेगेटिविटी से दूर रखो, नेगेटिव दोस्तों से, ऐसे लोगों से दूर रखो जो आपको डाउन फील करवा रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि यार तेरे तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मेरे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। एंड द फाइनल पॉइंट इज, टाइम की वैल्यू करो। ठीक है, एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि ये जो टाइम है वो कॉन्टिन्यूसली आपके एग्जामिनेशन का टाइम है। इस टाइम पर आपकी, यू कांट टेक ए चांस, आप बीमार नहीं हो सकते, तो अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। एंड मैंने सोचा है कि इसके बाद में एक डाउट सेक्शन आपका रख लेंगे, डाउट सेशन आपका रख लेंगे, जिसमें आप जो भी इस कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने रखेंगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।